वालेकुम, वेलकम टू आवर व्लॉग चैनल गुस्तासब के पकवान। गुस्तासब साहब, आज क्या प्रोग्राम है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरी डिश है जी शलजम गोश्त की। शलजम जी गोश्त। जी, ये आधा किलो गोश्त मैंने निकाला है। ठीक है। और ये इसके अंदर 3 अदद प्याज है, 3 अदद टमाटर है। ठीक है। ये तकरीबन ये है जी पौनी मिर्च पाउडर है। और 1 अदद जो है ना ये कुटी हुई मिर्च है। और ये 1 अदद नमक है। ठीक है। और ये है जी लहसुन अदरक थोड़ी सी मैंने डाली है। ये तकरीबन 5 से 6 अदद ये है लहसुन के जवे। ठीक है। और ये है जी शलजम। शलजम। शलजम जो है ना ये मैंने आलू की तरह काटे हैं। ये गोश्त शोरबे वाला बनेगा। ठीक है। शलजम गोश्त जी। और ये मैंने आज मिला दी। ठीक है। और ये वाला 1 गिलास जो है ये पानी डाला है इसके अंदर मैंने। ठीक है। और ये गोश्त डाल दिए। ठीक है। पानी उबल चुका है। जी पानी उबल चुका है। उबलने के बाद ये प्याज डाला जाएगा इसके अंदर। ठीक है। ये प्याज डाल दिए। ये टमाटर हैं ये डाल दिए जी। और ये मसाले कुटी मिर्च है, नमक है और मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है। ठीक है। ये डाल देंगे जी। और ये लहसुन है और थोड़ी सी अदरक है जी। ये डाल देंगे। फिर इसको थोड़ा सा लगा दें। इसको प्रेशर में रख दिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये प्रेशर में चलेगा जी। 5 से 6 मिनट। जी जी। ये गोश्त को प्रेशर मैंने दे दिया जी 6 मिनट के लिए। ये गोश्त बिल्कुल मैश हो गया इसके अंदर। ये टमाटर प्याज लहसुन अदरक हर चीज़ और गोश्त भी तकरीबन ये गल चुका है। और इसके अंदर मैं अभी घी डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 सालन वाला चम्मच तकरीबन जो है ना ये घी जाएगा ताकि इसकी बुनाई हो जाए जी। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसकी बुनाई करूँगा। जी गुस्ताद साहब, क्या पोजीशन है? ये पोजीशन बहुत अच्छी है जी। ये गोश्त की बुनाई होगी। ज़बरदस्त। और ये जो शलजम मैंने 1 किलो काट के रखे हैं आलू की तरह, ये इसके अंदर जाएंगे जी। और इनकी बुनाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो शलजम है। ठीक है। और ये मैं भूनूँगा 2-4 मिनट के लिए। फिर भून के इसको पानी लगा देंगे ताकि इसका शोरबा बन जाए। जी। जी ये भून गया जी गोश्त और शलजम। ये मैं 3 गिलास पानी जो है ना ये ऐड करूँगा। ये वाले 3 गिलास पानी ठीक है। जी। ये डाल दिए जी 3 गिलास। ये कितनी देर पड़ा रहेगा? ये तकरीबन 10 मिनट तक ये हल्की आंच पर पड़ा रहेगा। अच्छा, और ये 10। तैयार हो जाएगा ठीक है। शोरबा इसका। हाँ ये मैंने डाल दिया। हाँ, ये तेज़ ही रहेगी या हल्की? नहीं आज हल्की जा करूँगा। एक दफ़ा उबल जाएगा फिर मैं अच्छा, हल्की उबल करूँगा। जाएगी फिर हल्की हाँ करना। जी ये हल्की हो गया। ठीक। उस्ताद साहब, क्या सूरत है? जी बिल्कुल बहुत अच्छी सूरत हाल है जी। माशा। ज़बरदस्त किस्म की ये देख सकते हैं तैयार हो गए हैं। बिल्कुल कौरमा टाइप शलजम गोश्त ये बनाया जी। और इसी तरह ये आलू की तरह काटे जाते हैं और इनका ज़ायका अलग होता है। ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत तरीके से ये तैयार हुआ है। देख सकते हैं इसका कौरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तैयार है। ये डाल दिए। ये शलजम भी देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त किस्म के ये देख सकते हैं। बस इसका ये होता है कि शलजम अच्छी तरह गल जाए। गल जाए। जी जी। और इसकी ग्रेवी बहुत प्यारी तैयार हुई है। और ये इसका अपना ही टेस्ट होगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त।
इसको कहते हैं जी शलजम गोश्त शलजम गोश्त। शोरबे वाले जी। ये चावलों के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, उबाल चावल है उनके साथ भी कर लें, और या चपाती के साथ भी। ये धनिया मैं थोड़ा सा काट के रखा है, ज़बरदस्त। ये डालूँगा जी। ये एक आध मिर्च है, सब्ज़ मिर्च, ये इसके अंदर जाएगी जी। ये धनिया है, ये खूबसूरती के लिए बहुत, ये वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी टेस्ट कर सकते हैं जी जी गुस्ताद बिल्कुल साहब। कर सकते हैं जी, टेस्ट आप करें। ज़बरदस्त। ये शलजम भी बिल्कुल जो है ना गल चुके हैं। बहुत अच्छे थे, 10 मिनट के अंदर अंदर ये गल जाता है। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त और अलग किस्म की डिश तैयार हुई है, शलजम गोश्त। जी जी शलजम गोश्त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।